कैसे हो भाई लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनब्लॉगिंग और मैं हूं सौम्यदीप। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लॉगिंग इन 2019। जी हाँ, तरह तरह के क्वेश्चन भाई मुझे आते हैं कि ब्लॉगिंग अभी अगर शुरू कर रहे हैं तो सही डिसीजन होगा कि नहीं। हर एक आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। हो सके आप अपना कोई भी आंसर मिस कर जाएँ। तो चलिए, पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ब्लॉगिंग में आ गए हो तो वेलकम टू ब्लॉगिंग की दुनिया। अब आप फेस करने वाला मेन चीज़ें, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ऑलवेज मोटिवेट मैं आपको करूँगा। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट्स में। एज ऑलवेज मैंने सब पॉइंट्स मैं नोटबुक पे लिख लिए हैं, उस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है, डोंट थिंक ब्लॉगिंग एज ए शॉर्ट टर्म करियर। शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग जो चीज़ है, ब्लॉगिंग को एकदम मत समझिए, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है एक लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म नहीं है कि भाई आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो आज ही मुझे नोट छापना शुरू, ऐसे आप नोट नहीं छाप सकोगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ये, लेकिन ज़रूर से ज़रूर नोट तो इसमें है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर मैं नोट छाप सकता हूँ तो आप भी छाप सकते हैं। ठीक है, अब मेन है टेक योर टाइम, चीज़ों को ठीक से सीखिए। अगर आपने ब्लॉगिंग जस्ट शुरू किया है, आप अभी बिगिनर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मुझे अर्निंग नहीं हो रहा है, तो टेक योर टाइम, चीज़ों को सीखिए कि आप जो नीच में है, आपका कंपटीशन जो जो है, आपका जो आप नीच में है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कैसे लिखा है ठीक से, उसको सीखिए और उसको लर्न कीजिए। अब उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जस्ट एज ए बिगिनर हैं, आप 9 to 5 जॉब करते हैं, और देखिए ब्लॉगिंग दो तरीके का होता है। हॉबी ब्लॉगर एक होता है और एक बिजनेस ब्लॉगर। हॉबी ब्लॉगर ये है, सपोज मुझे कुछ खाना बनाना पसंद है तो मैं क्या करूँगा, वो खाना को मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैंने उस खाना को बनाया और उसको मैंने ब्लॉग में एज ए आर्टिकल को लिख के और पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर कर दिया। ये होता है हॉबी ब्लॉगर, मतलब हाँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरे दुनिया को शेयर कर रहा हूँ। और जो बिजनेस ब्लॉगर है, जो कि यही माइंडसेट से आता है कि भाई मुझे इसमें बिजनेस करना है, इसमें मुझे नोट छापना है, मतलब पैसे कमाने हैं, उस केस में आपको एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। सपोज आप सोच रहे हो कि आप लिखोगे मंडे, वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, फिर संडे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि ये बैक टू बैक लिखा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक वीक बाद फिर शुरू किया। नहीं, ऐसा नहीं। टाइम दीजिए अपने ब्लॉग को, आर्टिकल लिखिए और ज़रूर से ज़रूर वो ठीक रैंकिंग में आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं लर्न एंड लर्न। जी हाँ, सीखते रहिए। तरह तरह के मतलब यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे गुरु हैं जो कि इस इंडस्ट्री में डेकेड हो गए हैं उनको आगे, उनसे आप सीख सकते हैं। एक से एक तरह तरह के डिजिटल मार्केटर हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, उनसे सीखिए। मैंने भी उनसे ही सीखा, मैंने भी खुद सेल्फ स्टडी से सीखा। मैंने कोई आपको कोर्स खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी खुद से सीखा है और आप भी खुद से सीख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है जो आपने सीखा उसको एग्जीक्यूशन। वो जो एग्जीक्यूट आप करेंगे वही सबसे ज़रूरी है। सीखें और अपना टाइम दे एग्जीक्यूशन में। ये नहीं कि सीख साख के उसको ये आपको भूल गए फिर एक हफ्ते बाद उसको, ऐसे नहीं। सीखो, सीखने में आप अपना टाइम दीजिए, फिर तुरंत ही उसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करके आप देखिए कि वो कैसे आप वो जो मेथड आप जो अपना रहे हैं वो आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मेथड काम करता है। ठीक है, और कंटिन्यू टू वर्क, काम पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आज नहीं हुआ तो लिख रहा हूँ, ट्रैफिक नहीं आ रहा छोड़ देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो छोड़ देंगे तो नहीं, नोट नहीं छाप पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू टू वर्क। अब इसका बाद ये आ रहे हैं कि डोंट गो बाय एनी यूट्यूब वीडियोस क्लिक बेट विच सेज $1000 पर डे, $2000 पर डे, $5000 पर डे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्लिक बेट सोच के अगर आप ब्लॉगिंग में आ रहे हैं कि भाई वो कमाया तो एकदम मतलब बहुत ही जल्दी, आज मैंने ब्लॉग कमाया, आज मैंने ब्लॉग खोला तो कल ही $1000 पर डे, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, 1 year 2 year टाइम लगता है। आपका ब्लॉग एक ब्रांड है, वो ब्रांड बनेगा, लोगों में प्रचार होगा, तब जाकर उसमें अच्छे अच्छे ट्रैफिक आएंगे, और ट्रैफिक आएंगे तभी आपको इनकम जनरेट होगा। ठीक है, तो क्लिक बेट वीडियोज़ में एकदम मत जाइए। अब उसके बाद है, देखिए मैं भी जब शुरू किया था मैं भी फेल हुआ था, और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फेल होने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, फेल आप होंगे, फेल होके ही सीखेंगे, फेल होने के लिए रेडी हो जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड टाइम ऑन योर ब्लॉग। जी हाँ, अपने ब्लॉग पे सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटा तो मिनिमम आपको देना ही चाहिए सीखने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि
ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड, मतलब जो फ्लो में जो चल रहा है अभी उसके साथ आपको चलना है। अगर आप बैकडेट में रहेंगे, जो पुराना मेथड्स अभी उसको फॉलो करेंगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो आर्टिकल्स जो लिखते थे वो क्या करते थे कि कीवर्ड स्टफिंग करते थे। सपोज फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखा तो नीचे क्या करते थे, कीवर्ड्स लिख के हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉग, पूरा एकदम कीवर्ड स्टफिंग कर दिया। अगर वो आप करोगे तो भाई जो गूगल का पांडा अपडेट है वो आपको एकदम उठा के पीछे फेंक देगा, कभी भी आपका आर्टिकल रैंक नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट वो मैनुअल पेनल्टी आप खा जाओगे। तो वो सब एकदम ही भूल के नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग कर दिया तो रैंक हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता आजकल की दुनिया में। पहले चलता था, पहले ये करके भी काफ़ी पैसा कमाया है लोगों ने, लेकिन आप ये मत कीजिए क्योंकि अभी गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है। ये सब अभी एकदम टॉलरेट नहीं करते, वो एकदम पेनल्टी करके डायरेक्ट पीछे फेंक देगा वो आपको। अब उसके बाद में आते हैं कि डोंट गो फॉर एडसेंस और अदर इनकम मेथड्स। पहली बात तो मैं भाई हमेशा सुनता हूँ कि ब्लॉग बनाया मतलब उनको एडसेंस चाहिए। एडसेंस आपको अगर ले भी ले तो फ़ायदा क्या होगा? अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक ही नहीं है तो एडसेंस लेके क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि एडसेंस एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि विजिटर आते हैं, आपके एड्स दिखता है, ऐड में क्लिक करते हैं तो आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर विजिटर ही नहीं है तो एडसेंस का ऐड लगा के आप क्या करोगे? या फिर एफिलिएट मार्केटिंग तो छोड़ ही दो। तो एडसेंस को पहले मत जाओ, आप अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखो, ब्लॉग को रैंक कराओ और ऑटोमेटिकली आपको एडसेंस मिलना ही मिलना, 100%, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। और उसके बाद है जो लास्ट चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हैव पेशेंस एंड कीप वर्किंग। जी हाँ, पेशेंस रखिए, ये सब एडसेंस ये सब दिखा हुआ में मत जाइए, ठीक से ढंग से काम कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है मेरा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप जब आके नीचे मेरे वीडियो में कमेंट करोगे नहीं भाई आपने सही बताया था। जी हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया होगा और ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको एक से एक कंटेंट आपको लाने वाला हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो कि कोई नहीं बताता। सब भाई ऊपर से बता देते हैं लेकिन मेन चीज़ें कोई नहीं बताता। वो इस ब्लॉगिंग की जो चैनल है मेरा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग।